गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी। तो आज है 26 दिसंबर, कल था 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस। तो कल मैं बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं करी। तो आप सभी को मैरी क्रिसमस। जो डिले हो गया है बोलने में, लेकिन तुमको पता है क्या है, बचपन में छोटे छोटे थे ना, तो इनको मैं जैसे लिख कर रख देते थे कुछ चिट में, और नहीं जब लिखना नहीं आता था ना, तो भी मैं छोटे मोटे गिफ्ट लेके इनके सिरहाने में, मतलब बेड के सिरहाने में रख देती थी। तो इन लोगों के मन में वही है। अब ये बड़े हो गए हैं, तो अभी मतलब इन लोगों की ना जो बचपना नहीं, इन लोगों की जो मांगे है ना, वो इतनी बड़ी बड़ी हो गई है जो अब पूरे करने के मेरी हिम्मत नहीं है। एक लिखा था, ये इसका मोबाइल टूट गया है मयंक का, और एक साइकिल। तो वो रातों रात तो हम नहीं ला सकते थे, तो दे देंगे एक दो दिन में। लेकिन इसके लिए इसने लिखा था, और इसने क्या लिखा था? लट्टू और साइकिल। हाँ, इसने भी साइकिल लिखा था और एक लट्टू लिखा था। तो लट्टू तो खैर मैं ला सकती थी, लेकिन मैं सोच रही दोनों को साइकिल दूँ। वो एक लट्टू चलो मैं दे दूँगी। तो ऐसे कल को यूँ करके लिख देंगे कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पता नहीं क्या क्या। तो ये नहीं हो सकता। छोटी मोटी चीज़ें गिफ्ट अलग बात है। तो अभी मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है। कपड़े धोना रह रहा है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कपड़े धोऊँ और नहीं सूखे, क्योंकि बाहर का मौसम देखिए बहुत ही भयंकर हो रखा है। धूप का नामो निशान नहीं हो रहा कहीं भी। अगर धूप आती है तो ही मैं कपड़े धोऊंगी, नहीं तो मैं छोटे मोटे कपड़े जैसे जो डेली में वैसे वाले, ये बड़े बड़े कपड़े नहीं धोंगी। मशीन चलाने की सोच रखी थी, लेकिन अभी परसों जब मैंने मशीन चलाया था, उसी के कपड़े आज जाके सारे कपड़े सूखे हैं। अभी सबको समेट के ही आई हूँ। तो आज अब मैं पूजा पाठ करूँगी। पूजा करने के बाद दोनों बच्चे आज नहाए नहीं हैं, क्योंकि पता है अब रात को क्या हुआ। तो यहाँ पे गद्दा उद्दा बिछा लिया था हमने, और यहाँ पे हम सोए थे, मयंक, ध्रुव, मैं और वो यहाँ पे सोए थे और ये टीवी देख रहे थे। हाँ, तो सोफे की इस तरफ हमने रात को गद्दा उद्दा बिछा के अच्छी तरीके से, और यहाँ पे हम रात को मूवी देखने, मैंने कहा 25, इन बच्चों ने कहा कि 25 दिसंबर है। वैसे तो हमें कल जाना था मॉल शाम को, पहले बात हो चुकी थी, लेकिन जिस हिसाब से कोरोना का केस फिर से मतलब इंडिया में भी 5-7 केस जैसे पाए गए हैं, तो उस हिसाब से डर लगता है कि बाहर निकलते। और ख़ासतौर पे बच्चों का, जिनको अभी तक बूस्टर डोज लगा नहीं, और ध्रुव को तो कोई भी डोज अभी तक नहीं लगा, क्योंकि ये वैसे भी छोटा है। तो इसके पापा ने कहा कि अब अगर हम अभी से सावधानी बरतें तो अच्छी बात है। वैसे भी इन लोगों को पता है, स्कूल में भी वैसे स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई, पर लास्ट वाले दिन तो स्कूल में से भी इंस्ट्रक्शन आ चुका था कि मास्क और फिर से वही सैनिटाइज़र, ये सब बहुत ज़रूरी हो गया है। कंपलसरी कर रहे हैं स्कूल में, फिर से कई स्कूल में कर भी दिए हैं। तो ऐसे में फिर से घर पे रहना बच्चों के लिए सेफ़ है। मतलब ये कोरोना जो है वो पीछे ही नहीं छोड़ रहा। बस इससे बचने का एक ही उपाय है, बच्चों को घर पे रखो और हेल्दी से हेल्दी चीज़ें खिलाओ, ग्रीन वेजिटेबल। अब तो सर्दियों का मौसम है, सब्जियां भी अच्छी अच्छी आ रही हैं, तो सारी सब्जियां भरपूर खिलाओ। टमाटो सूप बना के रोज़ पिलाओ बच्चों को। यार थोड़ा सा गरम मसाला भी यूज़ करो अब, क्योंकि मैं गरम मसाला यूज़ नहीं करती थी, अब गरम मसाला यूज़ फिर से करूँगी थोड़ा बहुत। वैसे ठंड आ गई है, नुकसान तो करेगा नहीं। और बस यही सब चीज़ें, दूध में हल्दी थोड़ा सा डाल के बच्चों को पिलाना चाहिए। बस फिर से वही जो 2 साल पहले करते थे, वही से फिर से वही सब काम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, आप भी सेफ़ रहिए, अपने बच्चों को सेफ़ रखिए घर में। तो मैं अब करूँगी पूजा, और पूजा करने के बाद बनाऊँगी खाना। तो पहले मैं कर लेती हूँ भगवान जी की पूजा।
आज सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, जो भी बची हुई सब्जियां मेरे पास रखी है ना, एक एक छोटी छोटी, जैसे 2 छोटी सी गाजर रखी हुई थी, मटर थे, मटर तो खैर मैंने छील के रख रखे हैं, गोभी रखी हुई थी, आलू ले लिया, हरा प्याज था 2 वो भी डाल दिया, और इस तरह के थोड़े से बीन्स थे वो डाल दिए थे। तो ये मिक्स सब्ज़ी बना लूँगी। तो अच्छी तरह सब्ज़ी को भूनने के बाद ये टमाटर काट रखी हूँ, टमाटर डालूँगी। और इधर मैंने आटा लगा के रख लिया है, क्योंकि आज बच्चों ने कहा है कि वो दाल और चावल खाएंगे, तो रोटी इसके पापा के लिए बनाऊँगी और एक आध रोटी मैं भी खा लूँगी। तो ये थोड़ा सा ही आटा लगाया है मॉर्निंग में, क्योंकि चावल बनने के बाद ना बिल्कुल थोड़ा आटा चाहिए होता है। चावल बन के मेरा तैयार हो गया। ये दाल है, दाल में सिर्फ छौंक लगानी है, लहसुन का छौंक लगाऊंगी, हो गया मेरा खाना तैयार। तो अब सर्दियों में ये डबल काम हो गया मेरे लिए। पहले कपड़े धोऊंगी, फिर ऊपर आके सुखाऊंगी। मैं रहती हूँ 2nd फ्लोर में और ये है 4th फ्लोर का छत। तो ऊपर से नीचे आओ तो ना एकदम सांस ऊपर नीचे होने लग जाता है। और ये देखिए कपड़े मतलब अभी भी सिले सिले हैं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत धूप लगी, अभी भी हल्का फुल्का धूप जैसे। धूप में वो तेज़ी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हल्की फुल्की धूप आई थी, हल्की फुल्की धूप आई थी, लेकिन हाँ मैंने थोड़ा बहुत जो तो ये स्कूल की जैकेट थी जो कि मैं ऊपर हल्का, अब ज़्यादा मतलब हल्का फुल्का सीला है, गीला नहीं है कपड़े। और अभी तो आपको दिखाती हूँ कितने कपड़े। ये जितने भी कपड़े आप देख रहे हो ना स्टूल में रखे हुए, चेयर में रखे हुए, सारे सुखाने हैं। पर मैं क्या करूँगी, अभी तो स्टैंड में सब कुछ डाल दूँगी। मॉर्निंग में रात में पंखा चला दूँगी और मॉर्निंग में एक बार छत में जाके दोबारा धूप में डाल दूँगी, तो ही सूख पाएंगे। नहीं तो ऐसे तो ही इस तरीके से करूँगी तो ही मेरे कपड़े सूख पाएंगे। और अभी गैस स्टोव साफ़ कर दिए है। ये बर्तन देखिए, मतलब सर्दियों में अगर मैंने क्या बनाया था, चावल दाल सब्जी रोटी, बस इतने सारे खाने में इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। और फिर मेन बात है ना, बच्चे पानी पीते हैं, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चे पानी पीते हैं, दूध पी रहे हैं, ये कुछ भी करें तो वो मांझने लग गए थे। तो लगातार अब थोड़ी देर के लिए, जैसे मयंक तो ट्यूशन गया और सो रहे, और 4:20 हो गए, 4:30 बजे इसको ट्यूशन जाना, उठाती हूँ अब इसको। तो अब जैसे 1 घंटे से भी बर्तन नहीं है, बिल्कुल 1 घंटे पहले मैंने बर्तन मांज दिए थे। लेकिन क्या है कि ना, अब जब ये उठेंगे ट्यूशन से आएंगे, फिर वही दूध पियेंगे और पानी वानी पियेंगे, फिर से वही बर्तन हो जाएंगे। और इतने हाथ ऐसे हो रहे हैं जैसे बर्फ़ की तरह, नाक बिल्कुल ठंडा हो रखा है और नाक बिल्कुल दिख नहीं रहे इसमें, लेकिन लाल, बिल्कुल लाल चिट हो रखा है। हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। और ब्लैंकेट में इसलिए मैं नहीं जाती, क्योंकि ना एक बार अगर ब्लैंकेट में अंदर घुस गई ना, बेड पे ब्लैंकेट के अंदर अगर मैं एक बार घुस गई तो फिर निकलने का मन नहीं करता। और पूरे दिन मेरा यहाँ पे आपको मतलब पूरे दिन ही कभी कोई आता है कोई जाता है। जैसे बच्चे ट्यूशन जाएंगे, इसके पापा बेल बजाते हैं 4:25। अपना ध्यान रखना बेटा, ठंडे हाथ में करो। तो ये अपने आप उठ गया है, नहीं तो इसको उठाने की हमेशा उठाती थी मैं कि उठ जाओ, लेकिन आज अपने आप उठ गया। देखिए मैं बात कर रही थी और ये उठ गया। जरूर जरूर बैठे बैठे 25 हो गए हैं। हाथ इतने ठंडे हैं ना कि इसको हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि ठंड, और इन दोनों को जुकाम लग गई है। कल क्या रात को बाहर सोए, सारा जो है ना बॉडी की सारा गड़बड़ हो गया। मेरे खुद मतलब बिल्कुल जाम हो गई छाती,
इसके पापा को भी खांसी हो गई है, ध्रुव और मैं दोनों एकदम बहुत ज़्यादा ही ठंड पकड़ लिया इनको भी। अब क्या हुआ, पीछे है? बाय बाय। तो ध्रुव भी गया ट्यूशन और इधर मेरा कपड़े का काम भी हो गया है, बस खाली करना है। तो शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है बाहर और ये देखिए ध्रुव आ गया है। दूध मांगा था ट्यूशन से आने के बाद, मैंने दूध दिया तो दूध के साथ इसको बिस्कुट चाहिए। देखिए कैसे ये बदमाशी कर करके बिस्कुट को गीला कर रहा है। तो बिस्कुट भी ऐसे नहीं कि मेरे पास गुड डे बिस्कुट था तो मैंने कहा था गुड डे ले लो, लेकिन नहीं। कौन सी बिस्कुट है ये? ड्रीम लाइट। दिखाओ आजकल के बच्चों के, ये देखिए यही बिस्किट खानी है। तो अब इसके लिए बिस्किट लेकर आई थी नीचे जाकर, और चीनी ख़त्म हो गई थी, चीनी लेकर आई हूँ। और ये देखो एक यहाँ पे इसको तो दाल चावल अगर मिल जाए ना। अब सुबह दाल चावल बनाया था, वो थोड़ा सा जो चावल बचा है ना वो भी ख़त्म कर देना है, क्योंकि इसको चावल से बहुत लगाव है। चावल अगर ठंडा या कैसा भी मिल जाए, चावल जब तक है घर में तब तक इसको कुछ और नहीं चाहिए। तो ये इन चीज़ों में जो चावल और ये चावल दाल हो या चावल सब्जी नहीं खाता। मुझे चावल सब्जी भी अच्छी लगती है। तो बचपन में हम चारों बहनों को भी यही है कि चावल अगर है ना फिर हमें रोटी की ज़रूरत नहीं है। अगर सुबह की चावल अगर शाम को भी बच जाते, ठंड हो या गर्मी हो, तो हम ये नहीं देखते थे, लेकिन चावल हम खाते थे। और मेन बात है कलकत्ते में जो ठंड है, ना तो ठंड ज़्यादा पड़ती है ना गर्मी, तो वहाँ पे पता नहीं चलता कि चावल वहाँ 12 महीने ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो इतनी ठंड होती है ना कि चावल खा के और ठंड ज़्यादा हो जाती है शरीर के अंदर। लेकिन कलकत्ते में ऐसा कुछ नहीं था, तो वहाँ पे हम 12 महीने चावल, एक टाइम तो हमारे मॉर्निंग के टाइम तो चावल ही बनता था। चावल के साथ रोटी भी बनती थी, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे ना उनको चावल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, और हमारे मतलब चटनी भी बनती थी। सुबह तो बहुत ज़्यादा खाना बनता था, और तो चटनी अलग से, सब्जी अलग से, दाल अलग, चटनी बनती थी, दाल सब्जी चावल और रोटी, इतना ये तो रोज़ का काम था सुबह का। तो अब मैं आ गई हूँ, ये देख चावल का कटोरा बिल्कुल खाली कर दिया। थोड़ा सा चावल है, ये भी ले लेता। चलो ये खाली हो गया है। और दाल देखती हूँ दाल कितना बचा है। दाल भी थोड़ा सा ही बचा है, ये अब काम आ जाएगा। अभी मैं बनाऊँगी बीन्स और आलू। तो ये अच्छी तरीके से धो लेती हूँ पहले, फिर बीन्स और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। ये आ गया है दाल लेने के लिए। ये कटोरी इसने ली है, तो अब ध्रुव को भी चाहिए ऐसी कटोरी। तो ये 2 कटोरी दाल है, गरम करके अभी दे दूँगी इनको। ये अभी ख़त्म कर देंगे दाल को, तो दाल भी मेरा हो जाएगा। दूध पहले फिनिश कर, मैं ध्रुव दूध को पूरा फिनिश कर। दूध फिनिश करके दाल पीना है। और थोड़ी देर उसी टाइम नहीं, थोड़ा सा 2 मिनट वेट करके। वैसे भी दाल बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। और उसके बाद ये टेबल में जितना भी सामान है ना, कॉपी किताब ये उठा के ले जाना, में अच्छी तरीके से वो कर देना। तो खाना बन के तैयार हो चुका है मेरा, और खाने में ये है आलू और बीन्स की सब्ज़ी, आलू और बीन्स की सब्ज़ी, और ये है रोटी। गरम गरम खाना अभी बच्चों को खिला देती हूँ। ये देखिए अभी तो सब्ज़ी में धुआं भी निकल रहा है। और आटा जब मैंने लगा दिया था, तब मैं इनके पापा आके कह रहे हैं कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा आज। सुबह मतलब इनके लिए बाजरे की रोटी बनाई थी मैं, तो गेहूं की रोटी नहीं खा के बाजरे की रोटी और चावल खा लिए थे। तो उससे इनका पेट अभी भरा हुआ है, सिर्फ दूध पियेंगे। तो वो आटा ज़्यादा लग गया था, तो मैंने अब रात को तो मैं आटा रखती नहीं हूँ। आटा वैसे भी रात को रखना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ना उसमें तो वो अच्छा नहीं होता है। जो आटा रात को रखना अच्छा नहीं होता है। तो मैंने ये सिर्फ सुना था, इसके बाद पीछे का क्या तथ्य है ये मुझे नहीं पता। तो इसलिए आटा जितना भी था मैंने बना दिया।
बहुत ज़्यादा आटा लगने के कारण काफ़ी रोटियां बन गई। आटा लगने के बाद इसके पापा ने कहा था, तो इसलिए अब वो रोटियां भी बनानी जरूरी थी। तो सुबह ये रोटियां बच जाएंगी, बहुत ज़्यादा बचेंगी। तो सुबह क्या करूँगी पता है, इन रोटियों को छौंक दूँगी और वो बहुत टेस्टी बनती है। जो ठंडी रोटी इनको छौंक के खाते ना, बहुत टेस्टी बनती है। तो जब ये सुबह उठूँगी मैं और इनको छौंकूँगी ना, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इधर ये तवे में मैंने आटा सेक दिया है। अब इस तवे को मांज दूँगी। अभी पूरा जो है काउंटर टॉप बिल्कुल गंदा पड़ा है, अभी साफ़ करना है। और ये आप सोच रहे होगी कि तवे में ये क्या है। तो जितना भी मैं पॉलीथिन लेती हूँ ना, जो आटा रोटी बेलने के लिए पॉलीथिन लेती हूँ, पहले मैं एक डब्बे में, आप भी वीडियो अगर मेरे को कंटिन्यू मेरे वीडियो को वॉच करते होगे तो पहले मैं एक डब्बे में पॉलीथिन की जो रोटी बेलने के लिए जो सूखा आटे की ज़रूरत पड़ती है वो मैं एक डब्बे में रखती थी। पर मैंने कहीं से सुना है कि वो डब्बे मतलब कि वही आटा, उसमें ही हम जैसे कि वैसे खाना बना लेते हैं, कभी बिगड़ नहाए बना लेते हैं, तो नहीं करना चाहिए। उसी सूखे आटे को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं अब क्या करती हूँ, थोड़ा सा एक प्लेट में निकाल लेती हूँ सूखा आटा, कम से कम निकालने की कोशिश करती हूँ। और फिर अगर वो बच जाता है ना, रात को क्या करती हूँ, जितना भी आटा मेरा बचता है, जैसे देखिए ये आटा मेरा बच गया था, तो इसको मैंने हल्का से यहाँ उसी तवे में सेक लिया है। और सेकने के बाद ये देखिए एकदम से दरदरा सा हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगी, सुबह मॉर्निंग में क्या करूँगी, इसको लेकर जाती हूँ और जहाँ चींटियों का घर होता है ना, किसी पेड़ के नीचे या कहीं भी पार्क में, तो वहाँ पे डाल देती हूँ। तो ये हमने भी खाना खा लिया और प्लस हमने एक पुण्य का काम ये कर लिया कि जो इतने से आटे के लिए कई हज़ारों चींटियों का हमने पेट भर दिया। तो ये भी एक पुण्य का काम हो गया। तो ये रोज़ मैं करने लग गई हूँ। जहाँ से मुझे अच्छी आदतों का या अच्छी चीज़ों का पता चलता है ना कि हाँ ये करना चाहिए, और मुझे ऐसा पता है जो अच्छी आदत होती है ना, वो दिल भी उसके लिए गवाही देता है। तो ये मेरे को अच्छा लगा। एक किसी ने मतलब कोई वीडियो में वॉच कर रही थी, उस वीडियो में कहा कि उस वीडियो में मैंने सुना था कि जो सूखा आटा है उसको हल्का सा भून के आप चीज़ों के लिए भी दे दीजिए। तो मैं रोज़, अगर मैं नहीं जाती तो मैं, इनके पापा जब स्कूल जाते हैं ना बच्चों को लेकर, तो अभी स्कूल की छुट्टियां हैं तो कोई बात नहीं, मैं, इनके पापा फिर भी चले जाएंगे डालने के लिए। तो अभी मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ। और आज देखिए फिर से वही कर रहे हैं इन लोगों ने। पकड़ो, ध्रुव को भी दे देना। आगे आप बैठ के खाओ। आज फिर इन लोगों ने बाहर अपना सोने का बिस्तर उस्तर लगा लिया है और मेरे गले पूरा दर्द हो रहा है। कल मैं बाहर सो गई थी तो इसलिए, और आज फिर ये कसम देने लग गए बच्चे कि नहीं आप बाहर सोगे, मेरे हमारे साथ सोगे, फिर से वही। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ जाके मेरे पेज को ओपन करिए और फॉलो कीजिए। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।